स्वागत है फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 8 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। 8 अगस्त सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि करंट अफेयर्स एवं जीके से जुड़ी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव कौन बने? उत्तर होगा राजेश कुमार। राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 2-3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? उत्तर होगा इयोन मुर्गन। आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मुर्गन ने अपने नाम बेहद खास उपलब्धि हासिल की है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। मुर्गन ने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 84 गेंदों में 106 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए। 4 छक्के के साथ मुर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के शोधकर्ताओं ने ट्विंग हॉपर की नई प्रजाति क्लाडोनोटस भास्करी की खोज की? उत्तर होगा श्रीलंका। ट्विंग हॉपर की इस नई प्रजाति क्लाडोनोटस भास्करी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विग हॉपर प्रजाति है। ट्विग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षावन में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने DD असम 24/7 चैनल लॉन्च किया? उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार ने परिवार पहचान पत्र सेवा शुरू की? उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को पंचकुला में 20 परिवारों को परिवार पहचान पत्र देकर इस योजना का शुभारंभ किया। परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटा बेस तैयार करना है। इसके साथ ही सभी कल्याणकारी योजनाओं को जोड़ा जाएगा ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाभ विश्वसनीयता के साथ मिलता रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। समारोह पंचकुला में PWD रेस्ट हाउस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एयरटेल कंपनी में AWS सॉल्यूशन के लिए किस कंपनी के साथ बहुवर्षीय
रणनीतिक समझौता किया है? उत्तर होगा अमेजॉन वेब सर्विस। भारतीय एयरटेल ने भारत में बड़े और साथ ही छोटे और मध्यम उद्यम ग्राहकों को क्लाउड सॉल्यूशन देने के लिए अमेजॉन वेब सर्विस के साथ एक बहुवर्षीय रणनीतिक समझौते की घोषणा की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज से जुड़े उत्पादों को SMB को पेश किया जाएगा। भारतीय एयरटेल AWS के लिए एक चैनल पार्टनर के रूप में स्टार्टअप्स और SMBs को टैप करने और AWS के उत्पादों को बेचने और उन्हें अपने सार्वजनिक क्लाउड प्रसाद के साथ बंडल करने के लिए कार्य करेगा। एयरटेल क्लाउड AWS क्लाउड प्रैक्टिस का निर्माण करेगा जो AWS प्रोफेशनल सर्विसेज द्वारा समर्थित है। साथ ही साथ AWS सेवाओं एयरटेल के डेटा सेंटर क्षमताओं और नेटवर्क और टेलीकॉम उत्पाद का लाभ उठाने वाले विभेदित क्लाउड उत्पादों और क्षमताओं को विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के लिए $800 मिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? उत्तर होगा मालदीव। मालदीव औद्योगिक मत्स्य कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत ने मालदीव सरकार को $800 मिलियन की लाइन का विस्तार किया है। परियोजना मछली संग्रह और भंडारण सुविधाओं में निवेश और एक टूना कुक प्लांट और मछुआरे संयंत्र की स्थापना परिकल्पना करती है। यह भारत द्वारा 20 साल के पुनर्भुगतान के कार्यकाल और 5 वर्ष की मोहलत के साथ $800 मिलियन की लाइन का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ाया गया है? उत्तर होगा अजय त्यागी। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल बुधवार को 18 महीने बढ़ाकर फरवरी 2022 तक के लिए कर दिया गया है। अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें मार्च 2017 में 3 साल के लिए सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इससे पहले भी उन्हें इसी साल मार्च में 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया था और अब उसे बढ़ाकर 18 महीने कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रौद्योगिकी संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जिसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए एक ही संस्थान से एक ही टीम को एक ही पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के किस क्षेत्र को अपना बताया है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़। पाकिस्तानी कैबिनेट ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इसमें भारत के इलाकों को अपने देश में दिखाया है। पाकिस्तान द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया है। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने भी अपना नया मानचित्र जारी किया था जिसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी व लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। भारत ने पाकिस्तान के इस नए राजनीतिक नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि न तो इसकी कोई कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई विश्वसनीयता है।
और भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि हमने पाकिस्तान के तथाकथित राजनीतिक नक्शे को देखा है जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान ने जारी किया है। यह भारतीय राज्य गुजरात और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र हैं, जो कि राजनीतिक मर्खता में उठाया गया एक कदम है। अगला क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी लॉन्च की? उत्तर होगा टेक महिंद्रा। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों से घर से काम करा रही है। हालांकि कुछ ने 50% स्टाफ के साथ काम भी करना शुरू किया है। इसी बीच आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने कोरोना वायरस से कंपनियों के कर्मचारियों और सामुदायिक सुरक्षा के लिए एम हेल्दी सॉल्यूशन पेश किया है। इसमें हर एक व्यक्ति की जांच 1200 रुपये में हो जाएगी। यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित एक देसी तकनीकी है, जो किसी दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों की नियमित अंतराल पर स्क्रीनिंग कर कामकाज की जगह को सुरक्षित रखने में मदद करती है। कंपनी के मुताबिक यह तकनीक किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न जोखिमों जैसे कि पहले से अन्य बीमारियों का होना, इम्यूनिटी की स्थिति, पहले से कोई संक्रमण की जांच के लिए दफ्तर में मौजूद हर एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विभाग ने हाइड्रो मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के लिए वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया? उत्तर होगा भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने हाइड्रो मौसम विज्ञानी खतरों जोखिम न्यूनीकरण पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। वेबिनार श्रृंखला में थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग, क्लाउड बर्स्ट और फ्लड, साइक्लोन और स्टर्म सर्ज और क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पर केंद्रित 4 वेबिनार शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग पर पहले वेबिनार का उद्घाटन किया। उन्होंने हाइड्रो मौसम संबंधी आपदाओं के प्रतिकूल जोखिम को कम करने के लिए सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा किए गए प्रमुख हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख संस्थान है। NIDM भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर होगा प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। प्रोफेसर जोशी इसके पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष थे। वे मई 2015 में यूपीएससी में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर जोशी की नियुक्ति होने के बावजूद अभी भी यूपीएससी में एक सदस्य का पद खाली है। इसके पहले यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना रहे हैं। इन्होंने साल 2018 के नवंबर माह में यूपीएससी के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। पूर्व अध्यक्ष 8 मई 2015 को यूपीएससी के सदस्य बने थे। इसके अलावा यूपीएससी में शामिल होने से पहले वह विमानन अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे और 7 अगस्त 2020 को 65 वर्ष की आयु होने के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी गई। वही फिलहाल भीमसेन बस्सी, एयर मार्शल AS भोसले, सुजाता मेहता, मनोज सोनी, स्मिता नागराज,
एम साथियावती, भारत भूषण व्यास, TCA अनंत और राजीव नयन चौबे यूपीएससी के अन्य सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली? उत्तर होगा महाराष्ट्र से बिहार तक। भारत में पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच 7 अगस्त 2020 को चली, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर किया। सेंट्रल रेलवे द्वारा संचालित किसान स्पेशल पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन देवलाली से 7 अगस्त को सुबह 11 बजे खुली और 31 घंटे 45 मिनट के सफ़र के बाद 8 अगस्त को शाम में 6:45 में दानापुर पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से नासिक और आसपास के एरिया के किसानों को बहुत लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट में इस ट्रेन का ऐलान किया था। शुरुआत में किसान ट्रेन साप्ताहिक चलेगी, बाद में डिमांड के हिसाब से इसकी बारंबारता बढ़ाई जा सकती है। ट्रेन की मदद से किसान देश के कोने कोने से फल, फूल, सब्जी जैसे उत्पादों को कम समय में लाकर ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर ये सामान ट्रक से आते हैं तो कई दिन का समय लग जाता है और ज़्यादा सामान खराब हो जाते हैं। सेंट्रल रेलवे ने सभी किसानों, एग्रीगेटर्स, मार्केट कमेटी और लीडर्स से आग्रह किया है कि वे इस ट्रेन सर्विस का लाभ उठाएं। आज का आखिरी क्वेश्चन, किस देश की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली विस्फोट हुआ? उत्तर होगा लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों की मृत्यु होने तथा हजारों लोगों की घायल होने की संभावना है। इस विस्फोट की भयावह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी गूंज निकोसिया शहर तक सुनाई गई, जो विस्फोटक वाले स्थान से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। भूवैज्ञानिकों का यह मानना है कि विस्फोटक 3.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने वाले भूकंप के बराबर था। विशेषज्ञों के अनुसार धुएं के रंग और मशरूम आकार में छाए धुएं के गुब्बारा को देखकर यह कहा जा रहा है कि विस्फोट का कारण अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में लगी आग हो सकती है। लेबानी अधिकारियों का यह भी मानना है कि बेरूत बंदरगाह के वेयरहाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो विस्फोट का मुख्य कारण बना। विस्फोट के परिणाम स्वरूप बेरूत में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं और लगभग 3 से 5 अरब डॉलर का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम, ईमेल ID टाइप करें। हम आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मेल कर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री।